वेलकम टू चूलो आसमान। और आयशा की कॉल आई थी मुल्तान से और उन्होंने पूछा था कि तरावी 12, आपको सवाल समझ आ गया था जी, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि 20 रकतें हैं तरावी की तादाद, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको कुछ आरिज़ा है, कुछ तकलीफ़ है जिसकी वजह से गालिबन वो 20 रकतें नहीं कर पाती, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि जितनी वो पढ़ सकती हैं उतनी वो अदा कर लें। और अगर मसलन खड़े होकर अदा करने में उनको दिक्कत है तो वो बैठ कर भी नमाज तरावी अदा कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी मुफ्ती साहब कि अगर एक इंसान नहीं पढ़ रहा तरावी, बस इशा की नमाज अपनी 5 वक्त की रमज़ान में नमाज पढ़े और वैसे भी पढ़ रहा है और रमज़ान में वही अपना थोड़ी बहुत इबादत कर ली, बीच में यासीन पढ़ ली या कुछ भी कर लिया और 5 वक्त की नमाज लेकिन पढ़ रहा है वो इंसान, अगर वो तरावी नहीं पढ़ा तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं? बिल्कुल हर्ज है, अगर बगैर किसी उज़र के सुन्नत मुअक्कदा को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ओह अच्छा, ठीक है, तो इसकी आदत कभी मजबूरी आ जाए, कोई मसला आ जाए तो वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई मसला नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी भी ज़रूरी होती है। लिहाजा वो भी बताएंगे जो घर में लोग पढ़ें वो कैसे पढ़ें? 2-2 रकत करके, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ना होता है? जो सूरतें आपको याद हैं वो सूरतें आप पढ़ सकती हैं। अगर आपने कुरान मजीद याद किया हुआ है, जैसे हमारी कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो हाफिज़ा होती हैं, तो वो कुरान की मुकम्मल तिलावत करें तरावियों के दौरान, वगरना जो आपको सूरतें याद हैं, आम तौर पे जो कुरान मजीद की आखिरी सूरतें छोटी हैं, जैसे सूरतुल फील से लेकर सूरतुल नास तक, ये तकरीबन हमारी बहनों को, औरतों को याद होती हैं। तो अगर ये 10 सूरतें बनती हैं तो वो इन 10 सूरतों को इस तरह भी पढ़ सकती हैं कि हर रकत में एक सूरत पढ़े। इस तरह 10 रकतों में 10 हो जाएंगी, फिर अगली 10 रकतों में दोबारा से वहाँ से स्टार्ट ले ले तो 20 रकतों में मुकम्मल। एक और कॉल है हमारे साथ, मुरसलीन अंकल बात करें। अस्सलाम वालेकुम मुरसलीन अंकल। वालेकुम सलाम। आपको तमाम आपकी टीम को रमजान मुबारक। हमारी तरफ से आपको, आपके घर वालों को रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे अंकल आप? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, रमजान बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी गुजरी है? हेलो, आपकी तबीयत कैसी है, मुझे ये बताएं पहले। तबीयत मतलब ठीक है और इसी वजह से मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मतलब नजर बिल्कुल सही चल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि मैं कार्डिक और डायबिटिक पेशेंट हूँ। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन खुदा का बड़ा करम है कि मेरी तबीयत रमजान में बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुफ्ती साहब से ये पता करना था कि आपने ये फरमाया मुफ्ती साहब के खवातीन को जो है तरावी घर में पढ़ना चाहिए, तो मुफ्ती साहब जो खवातीन मस्जिद में तरावियाँ पढ़ती हैं इमाम के साथ, उस पर आप क्या फरमाएंगे शरई पहलू से? और दूसरा, तरावियाँ जो है ना खवातीन अपने घर के अंदर इमामत करके पढ़ा सकती हैं या नहीं पढ़ा सकती? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का मुरसली अंकल। हाँ, पहले तो मैं जो हमारे मोहतरम जिन्होंने सवाल किया है उनको ये बता दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि ख़वातीन सिर्फ घर में ही नमाज तरावी अदा कर सकती हैं, जैसा कि शायद उन्होंने ये समझा है, या फिर मेरे अल्फाज ऐसे होंगे कि उससे यही माना निकल रहे हों। मेरे कहने का मकसद ये था कि वो घर में भी पढ़ सकती हैं, और अगर इलाके की मस्जिद में इंतज़ाम है तो इसमें भी शरअन कोई कबाहत नहीं है, वो मस्जिद में भी जाकर जहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम होता है वो अदा कर सकती हैं। रही बात कि घर में ख़वातीन नमाज तरावी बाजमात अदा करें और इमामत भी खातून करें, तो इसमें हमारे फुकहा ने मना किया है, इसे मकरूह करार दिया है। कि खातून की इमामत में या उनकी इक्तदा में ख़वातीन नमाज अदा करें, तो या तो वो अलग पढ़ें अपने घर में ही, और अगर इलाके में ऐसी सहूलत फराहम की गई है जी, तो वो जाकर भी अदा कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं आपसे सवाल मुफ्ती साहब मैंने किया था वो उसी को हमने काट दिया था और हम दूसरे सवाल पे चले गए थे, जो आपने कहा कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए जो लोग नहीं पढ़ते। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सफ़र में, अगर कोई इंसान सफ़र में, तो उसका क्या सिलसिला है रोज़ा रखने का? कुरान मजीद में बाकायदा इसके बारे में हुक्म भी है, और ये बताया गया है कि अगर कोई हालत सफ़र में हो तो दौरान सफ़र उसे ये रियायत दी गई है कि जितने अरसे तक वो हालत सफ़र में हैं
تو اتنے عرصے یا اتنے دنوں کا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے دوران سفر، اور جتنے روزے اس کے چھوٹیں گے دوران سفر تو رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، ان کو ادا کرے گا، ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ شریعت نے مسافر کو یہ ایک طرح سے رعایت دی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ سوال ایک دفعہ پہلے بھی میں کہیں سن چکی ہوں، اس لیے میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ جیسے آدھا رمضان کہیں باہر گزار رہے ہوتے ہیں اور عید یہاں پر کرنے آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ وہاں جتنے روزے رکھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر ملک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہم سے پہلے ہو جاتا ہے، سعودیہ میں بھی روزہ پہلے ہو جاتا ہے، پھر ان کا کیا ہے؟ یہاں وہ آ کے یہاں ایک روزہ چھوڑیں؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جیسے سعودی عرب میں ایک دن پہلے عموماً رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، وہ ہم سے ایک روزہ عام طور پر آگے ہوتے ہیں۔ اور اب پشاور بھی کوئی ان سے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والا شخص، یہ ایک ملک کی بات میں کر رہا ہوں، شہروں کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سعودی عرب میں ہے اور اس نے ایک دن پہلے روزے کی ابتدا کی، اب وہ 28ویں یا 27ویں روزے کو یا بلکہ یہاں آتا ہے عید سے ایک دن پہلے، جیسے آپ مثال لے لیں، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو یہاں جب وہ آتا ہے تو عید سے ایک دن پہلے، اب وہ یہاں جب پہنچا تو یہاں روزہ ہے، رمضان ہے، لیکن وہاں عید ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھے، کیونکہ اور پھر اگلے دن لوگوں کے ساتھ وہ عید منائے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس علاقے میں ہے اس علاقے کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے ساتھ کال ہے، کلندر بات کریں کوئٹہ سے۔ السلام علیکم۔ کال کٹ گئی ہے۔ اچھا، اب ذرا زکوٰۃ اور اس پہ آ جاتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ پہ اگر بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی لوگ اسپیشلی رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہم پورے سال کا کر سکتے؟ نہیں، یہ اصل میں مسکانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں لوگ نکالتے بھی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب کوئی شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ڈیو ہو جاتی ہے، یعنی ڈیو سے مراد میری یہ ہے کہ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا اسی دن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ ایک سال گزر جانے کے بعد اس پر زکوٰۃ ڈیو ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو شعبان کے مہینے میں صاحب نصاب ہوا، تو اب اگلے سال جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس تاریخ میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ تو ہمارے ہاں جو رمضان المبارک ہی کو آپ یوں کہنے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا ہے، یہ ایک اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے نصاب کے مطابق اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ اس طرح زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے کئی دفعہ زکوٰۃ جو ہے کم نکلتی ہے، کیونکہ سال گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد ایک یا دو مہینے ڈیلے کر کے رمضان کا انتظار کر کے نکالتے ہیں۔ تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ کو یاد رکھیں اور اگلے سال جب وہ تاریخ آئے تو اس دن نکالے، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی خیر رحمتیں تو رمضان میں ہر بندے پہ ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیں کون سی ایسی کچھ دعائیں ہیں، چند ایسی عبادتیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ریسائٹ کرنی چاہیے؟ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو عشرہ رحمت ہے اس میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ عشرہ کہ اے ہمیشہ رہنے والے اور ایک قائم رہنے والے، ٹھیک ہے، میں برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تجھ سے رحمت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے ورد میں، وظیفے میں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور اس میں رحمت کو ہم طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی پیر راجہ صاحب بات کریں خیرپور سے۔ جی میں مولوی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجیے۔ جی یہ جس طرح آج کل کی گرمیوں کا موسم ہے اور بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے، ہم اس عہد کے لوگ تو ہیں نہیں، ہم تو یہ ڈالٹ پیداوار ہے اور نقلی چیزوں کھانے کے عادی ہو چکے، تو اس صورت میں اگر یہ روزہ مجھے اس حالت میں تکلیف دیتا ہے، میں روزہ
नहीं रख सकता, इतना अपने में मैं वो ताकत नहीं महसूस करता कि मैं ये रोजा रख लूंगा, तो क्या मेरे लिए जिस तरह कज़ा रोजों का सिलसिला है, मेरे जैसे लोगों के लिए वो कज़ा रोजे जो है वो जायज है या नहीं? अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि मैं इस महीने जो रमजान इन महीनों में आया है, गर्मियां हैं, नहीं आपसे रखा जा रहा, तो क्या आप इनको आगे जाके रख सकते हैं या नहीं? जी जी जी, मेरा सवाल का मकसद ये है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखें, उज़्र शरी या बीमारी, उसकी वजाहत दीन ने कर दी है कि बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें इंसान की जान के जाने का अंदेशा हो या बीमारी जो है बढ़ जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने खुद ही रियायत दे दी है। लेकिन सिर्फ ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और चूँकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है या मैं हल्की फुल्की सी कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, ये उज़र नहीं है। अगरचे इसमें इसी वजह से आप देखें कि रोज़े का इनाम भी बहुत बड़ा है। जब इंसान मुश्किलात बर्दाश्त करता है, ज़ब्त करता है, सब्र करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसका इनाम भी बहुत बड़ा अता फरमाता है। हदीस मुबारक में है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रब्बे कायनात फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदल दूंगा, इसको कंसिडरेशन दूंगा। तो लिहाजा सिर्फ इस वजह से कि मुझे हल्की फुल्की सी कमज़ोरी महसूस हो रही है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस रोज़े को गर्मी की बजाय जाकर उसकी सर्दी में कज़ा कर लूँगा, तो ये शरन दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर जिन्होंने सवाल किया है खुदा न खास्ता वो किसी ऐसी बीमारी या आर्ज़े में मुब्तला हैं कि जिस बीमारी की वजह से उनकी जान जाने का अंदेशा हो या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो और किसी मुस्तनद डॉक्टर ने उनको इस बात से आगाह भी किया हो कि रोज़ा रखने की सूरत में ये मसाइल आपको पेश आ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने खुद ही उनको एक तरह से इजाज़त दी है कि वो रोज़े ना रखें और बाद में उसकी कज़ा कर लें। और अगर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जो हमेशा के लिए है, दायमी बीमारी है, तो उसमें भी शरीयत ने कहा कि वो फिदिया देकर जो है उस रोज़े का जिसमें वो खुद रोज़ा ना रख पाएं। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग हैं जो वो फिदिया भी दे सकते हैं, या कुछ लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जो नहीं रख सकते रोज़ा, जैसे हामिला औरतें ज़्यादातर ये करती हैं कि वो फिदिया दे देती हैं। उनको भी रियायत है। नहीं, उनकी ये है कि जब वो सेहतमंद हो जाए तो उसके बाद वो उसकी कज़ा करेंगी, फिदिया किफ़ायत नहीं करेगा। हाँ, इस तरह तो फिर सभी ऐसा करना यानी कि जब वो बच्चे से फारिग हो जाती हैं तो वो कभी भी अपने रोज़े की कज़ा करेंगी, क्योंकि अभी उनके साथ मजबूरी है, बाद में उनकी सेहत हो जाने के बाद वो फिदिया उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर ना कर सकें, ये तो फिर मैंने कहा कि अगर नहीं कर सकती, सारी ज़िंदगी उनके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा अर्जा आ गया है, कोई ऐसी बीमारी आ गई है, तो फिर फिदिया काफ़ी है। ठीक है, लेकिन आपने जैसे हामला औरतों की मैं बात करी कि अगर वो नहीं करती बाद में पूरा, तो फिर गुनाहगार होंगी, वो गुनाहगार बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो वो हमने तो नहीं रखे थे भाई, जो सच्ची बात है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिनको अब नहीं है नॉलेज इस बात की, तो ताकि उनको नॉलेज मिले कि अगर आप हामला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप तब रोज़ा नहीं रख रही हैं तो आप उसको बाद में पूरा करें, वरना आप गुनाहगार कहलाएंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि किस तरह की तब्दीलियां हम ला सकते हैं। देखिए मुफ्ती साहब, हमने अभी तक ये बात की कि हम अल्लाह की इबादत कर लेंगे, हम ये वाले खुद पढ़ लेंगे चीज़। मुझे ये बताएं कि और ऐसी क्या चीज़ें जो हमें रमज़ान में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि लोगों, कल हम एक बात कर रहे थे मुफ्ती साहब के, लोग फालतू की चीज़ें